हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेताल सीजन 1 के एपिसोड 2 को। अगर आपने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो आप जाकर उसे पहले देख लें, क्योंकि उसे देखे बिना ये एपिसोड समझ नहीं आने वाली। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एपिसोड 2 वहीं से शुरू होती है जहाँ से एपिसोड 1 खत्म हुई थी। विक्रम और उसके साथी पुन्या से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं दरवाजा खोलने को, पर पुन्या दरवाजा नहीं खोलती। तभी जॉम्बी फायर करने लगते हैं, जिस वजह से एक गोली शकुंतला को लग जाती है और वो मर जाती है। तभी आलूवालिया दरवाजे पर गोली चलाने लगती है, जिससे दरवाजा का लॉक टूट जाता है और दरवाजा खुल जाता है और सब अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही पुन्या और उसके पिता शकुंतला की लाश को खींचकर अंदर ले जाते हैं। अब ये लोग दरवाजा को सील कर देते हैं ताकि जॉम्बी अंदर ना आ सके, और विक्रम शकुंतला को लेने चला जाता है। तभी नादिर होश में आ जाता है और उसे अभी तक हुए हादसों के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। अब विक्रम बैरक के काफी अंदर चला जाता है। उसे एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर पुन्या और उसके पिता होते हैं। विक्रम बोलता है दरवाजा खोलो वरना वो तोड़ देगा, पर पुन्या दरवाजा खोलने से मना कर देती है। अब भुन्नू अजय से बोलता है कि हमें ब्लास्ट के बारे में सबको सच बता देना चाहिए, पर अजय मना कर देता है और अपना मुंह बंद करने को बोलता है। पीछे इनकी बातें सानवी भी सुन रही होती है। तभी इन्हें जॉम्बी की गोली मिलती है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी छर्रे टाइप की गोली होती है। अब विक्रम यादव से त्यागी के बारे में पूछता है। यादव बोलता है सब ठीक है, बस त्यागी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। उन्हें लगता है शॉक की वजह से होगा, और हम देख पाते हैं त्यागी के बाल भी सफेद हो गए हैं और कुछ कुछ बड़बड़ा रही होती है। और दूसरी तरफ आलू वाले सभी तरफ नाइट विजन कैमरा लगा रही होती है ताकि दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। विक्रम त्यागी से टनल में हुए हादसों के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था। तभी त्यागी को अचानक से होश आ जाती है और बोलती है कि उसने उसे देखा, वो उससे बात कर रहा था और ऑर्डर फॉलो करने को बोल रहा था। उसके बाद त्यागी फिर बेहोश हो जाती है, पर विक्रम को कुछ भी समझ नहीं आता। अब असल में त्यागी कर्नल लिंडोक के बारे में बोल रही होती है। अब जितने भी मरे हुए सिपाही हैं उन्हें एक कमरे में रख देते हैं और रेडियो में बैकअप बुलाने लगते हैं, पर रेडियो काम नहीं करता। उससे अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो विक्रम पूरी टीम को सुझाव देता है कि हमें आज रात यहीं बितानी चाहिए, पर अकबर उसके फैसले से खुश नहीं होता। वो बोलता है बाहर हमारे दुश्मन खड़े हैं, अगर वो अंदर आ गए तो सबको मार डालेंगे। इसी बात पर विक्रम और अकबर के बीच बहस हो जाती है। उसी के साथ रेडियो अजीब सा साउंड निकाल रहा होता है। विक्रम उसे बार बार बंद किए जा रहा था, पर वो बंद नहीं होता, क्योंकि वो साउंड त्यागी निकाल रही थी और अजीब सा बर्ताव कर रही थी। इसके बाद दिखाया जाता है यादव को, जो डेड बॉडीज को देखने गया था। वो देखता है कि बॉडीज की आंखें खुली हुई है, तो वो उसे बंद कर देता है, पर थोड़ी देर बाद उनकी आंखें दोबारा खुल जाती है, जिसे देखकर यादव हैरान हो जाता है, पर बॉडीज को कपड़ों से ढक देता है। अब विक्रम सबको पुन्या जिस कमरे में है उसे खोलने को बोल रहा होता है। तभी अजय बोलता है सबको मार डालो, और इसी बात पर आलूवालिया और अजय के बीच बहस हो जाती है। तभी रेडियो बजने लगता है। विक्रम उसे बात करने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब यादव हाथ धो रहा होता है, तभी देखता है कि लाशों के ऊपर ढके हुए कपड़े अपने आप ही खुल गए हैं। उसने अभी जस्ट देखा था, तब वो खुले हुए नहीं थे, जिसे देखकर यादव की फट जाती है और वो वहां से जाने लगता है, पर उससे रेडियो पीछे छूट जाता है, जिसे वो लेने जाता है। एक बार फिर वो लाशों को देखता है, पर लाशें अपनी जगह पर नहीं होती, क्योंकि वो लाशें उसके पीछे होती है। उसके बाद यादव की जोर की आवाज आती है, जिसे सुनकर विक्रम, आलूवालिया, अकबर दौड़कर उसके पास जाते हैं, पर तब तक यादव मर चुका था। उसको भी उन लाशों ने चीर फाड़ डाला होता है। उसकी ये हालत देखकर विक्रम और उसके साथी हैरान थे, पर उन्हें लगता है ये काम भी गांव के लोगों ने किया होगा। वो किसी दूसरे रास्ते से आए होंगे और यादव को मारकर लाशों को ले गए होंगे। इसके बाद विक्रम पुनिया वाले कमरे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पुनिया कमरे को बंद ही रहने दो, इसमें सबकी भलाई है बोलती है, पर विक्रम उसे लाशों के बारे में पूछता है। तभी पुनिया दरवाजा खोल देती है और विक्रम को अंदर आने देती है। अंदर आते ही पुनिया विक्रम को टनल के अंदर क्या हुआ पूछती है। उन शैतानों ने तुम पर हमला किया। तभी विक्रम पुनिया से बोलती है ये तुम्हारा पिता क्या कर रहा है, पर पुनिया बोलती है ये मेरा पिता नहीं, आदमी है, मतलब उसका पति है। तभी पुनिया उसे अंदर ले जाती है, जहाँ उन्होंने मरी हुई शकुंतला के हाथों में लकड़ी के किलो को ठोक रखा होता है, और विक्रम को बताती है कि इन शैतानों के काटने खरोचने से भी लोग उनकी तरह बन जाते हैं। पर शकुंतला के लाश को उस हालत में देखकर विक्रम उस पर गन पॉइंट कर देता है, पर पुनिया बोलती है एक बार जिसको भी ये शैतान घायल कर देते हैं उनका शरीर सड़ने लगता है और आत्मा भी, और वो कर्नल का ऑर्डर मानने लगते हैं, और कर्नल ही बैताल है बताती है। तभी तो बैताल के सिर में टोपी थी। इसके साथ पुनिया वीट फूकने लगती है। एक तो विक्रम उस पर वैसे भी भरोसा कर नहीं पा रहा, उसके साथ ये कहानी वीट फूकते हुए सुना रही थी। अब इसका क्या ही कहना। खैर पुनिया बताती है कि इन्होंने जो पुतले जलाए हैं और नून हल्दी और भभूत के रेखा खींचे हैं उसे ये शैतान पार नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इस बैरक में सेफ हैं, और दोनों डेड बॉडीज को जलाने को भी बोलती है,
क्योंकि उन्हें सिर्फ जला के ही मारा जा सकता है। उसके बाद विक्रम मिट्टी का तेल लेकर यादव के लाश के पास जाता है। तभी अचानक यादव अपनी आंखें खोल देता है, जिससे डरकर विक्रम उसे चाकू से काटने के बाद जला देता है। अब विक्रम अपने टीम को पुण्या की सारी बातें बताता है, पर किसी को उस पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है स्ट्रेस की वजह से विक्रम का दिमाग खराब हो गया है और कमान अहलूवालिया को दे दिया जाता है और वो वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। विक्रम उसके बाद सानवी के पास जाता है, जहाँ पर नादिर सानवी की पहरेदारी कर रहा होता है। पर हम देख पाते हैं कि नादिर धीरे धीरे इन्फेक्ट होते जा रहा होता है। पर विक्रम नादिर को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि नादिर इन्फेक्टेड है और सानवी पर खतरा बन सकता है। विक्रम उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे उसके पैर में लगे घाव को दिखाने को बोलता है। नादिर का पैर सड़ने लगा था, ठीक वैसे ही जैसे पुण्या ने बताया था। नादिर को बातों में उलझा के यादव के बैग में रखे फर्स्ट किट के डब्बे में से एक सिरिंज निकाल लेता है नादिर को मारने के लिए। लेकिन जब विक्रम उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ अकबर आ जाता है और विक्रम पे गन तान देता है। अब अकबर विक्रम से यादव के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विक्रम ने यादव को काट के जला दिया है। उसके बाद अकबर विक्रम के सिर में वार करके उसे बेहोश कर देता है और एक टब में बांध कर लिटा देता है। उसके बाद अकबर अहलूवालिया से बोलता है कि हमें विक्रम को यहीं छोड़ देना चाहिए, पर अहलूवालिया उसे ये कहकर मना कर देती है कि विक्रम बीमार है। तभी हम देख पाते हैं कि नादिर ढेर सारी खून की उल्टियाँ कर रहा है और जमीन में गिर जाता है। फिर सानवी को उसके कमरे के बाहर से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। जब सानवी ऊपर छत को देखती है तो उसे उसी 2 डेड बॉडीज का एक बॉडी जो ज़ॉम्बी बन चुका था ऊपर चलता हुआ दिखाई देता है। हाँ, इनके पास स्पाइडरमैन वाली पावर भी है। उससे बचने के लिए सानवी बिस्तर के नीचे जाने लगती है। तभी वहाँ से दूसरा ज़ॉम्बी निकलता है। फिर जानवी चिल्लाने लगती है, उसकी आवाज़ सुनकर विक्रम अपने आप को आज़ाद करता है और सानवी के कमरे में आकर ज़ॉम्बी को मारकर सानवी को बाहर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के लिए विक्रम सानवी के बगल में पड़े रॉड को मांगने लगता है, पर सानवी अभी भी सदमे में होती है, जिसकी वजह से वो उसे रॉड नहीं दे पाती। तभी वहाँ पुण्या आ जाती है, जो विक्रम को रॉड देकर उस कमरे को ब्लॉक कर देती है और उस पे हल्दी नमक वाली भभूति भी लगा देती है, जिससे ज़ॉम्बीज बाहर ना आ सके। उसके बाद विक्रम, सानवी और पुण्या अपने टीम के पास जाते हैं। अजय पुण्या को देखते ही उस पर हमला कर देता है, पर विक्रम उसका गला पकड़ लेता है। विक्रम बोलता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो वो कमरा चेक कर लो जिसमें ज़ॉम्बीज है। तभी वहाँ नादिर आ जाता है, जिसका स्वभाव बदला हुआ होता है। तभी पुण्या उसके गले पर हंसिया रख देती है, पर अकबर की वजह से विक्रम उसे हंसिया हटाने को बोलता है और पुण्या हंसिया हटा देती है। लेकिन अकबर को लग रहा होता है कि विक्रम नक्सलियों से मिल गया है और विक्रम पर गन पॉइंट कर देता है। तभी विक्रम नादिर का पल्स चेक करने को बोलता है, पर अकबर मान नहीं रहा होता और नादिर उसे सब पे गोली चलाने को बोल रहा होता है। तभी पुण्या उस पर हल्दी नमक वाली भभूति फेंक देती है, जिससे नादिर का हकीकत सामने आ जाता है और वो उसी के टीम के एक आदमी को मार डालता है। जिसके बाद विक्रम नादिर पर कपड़ा डालकर उसे रस्सी से बांध देता है। फिर बादल गरजने लगते हैं और बारिश भी होने लगती है, जिससे हल्दी नमक वाली भभूति का लाइन मिट जाता है और ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पूरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं।